नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जज्बाती। आज हम तुलसीदास जी के जो दोहे हैं, उन दोहों के जो प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिएगा, एक नंबर पर तुलसीदास जी का जन्म 1532 बांदा उत्तर प्रदेश की राजापुर गांव में हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? उत्तर है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद या नरहरिदास था। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी ने शिक्षा किनसे ली थी? उत्तर है, नरहरियानंद व शेष सनातन से उन्होंने शिक्षा धारण की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास के हृदय में राम प्रेम कब जागृत हुआ? उत्तर है, रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर तुलसीदास के हृदय में राम प्रेम जागृत हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? उत्तर है, रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर होगा, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नच्छू। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास के काव्य में किसकी भावना सर्वोपरि है? उत्तर होगा, तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय की भावना। अगला प्रश्न देखिएगा, लेखक के अनुसार कौन से व्यक्ति दुखी रहते हैं? उत्तर होगा, जो काम, क्रोध, मद, लोभ व पत्नी सुख में आसक्त रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति काम क्रोध में डूबा हुआ रहता है, पत्नी के सुखों में डूबा हुआ रहता है, वह व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसी जी के अनुसार कैसे व्यक्ति श्री राम को नहीं जान सकते हैं? उत्तर है, जो मूर्ख लोग इस सांसारिक सागर में डूब जाते हैं, अर्थात सांसारिक कुएं में डूब जाते हैं, वो श्री राम के महत्व को नहीं जान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर होगा, मद का शाब्दिक अर्थ घमंड है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहिबे कह रचना रची, कही किए कान, धरबे कह चित्तहित सहित, परमार्थ ही सुजान, पद के लेखक कौन है? उत्तर होगा, इस पद के लेखक तुलसीदास जी हैं। अब अन्य प्रश्न और देखिएगा, पोंछ का शाब्दिक अर्थ क्या है? पोंछ जो शब्द है, पोंछ शब्द आता है, उसका शाब्दिक अर्थ होगा बुरा या बुराई। अगला प्रश्न देखिएगा, नाव किनरी तीर असी, लोह बिलोकत लोही, पंक्ति किनकी हैं? तुलसीदास जी की। या इन पंक्तियों के से क्या तात्पर्य है कि नाव, किनरी व बाजा, तीर तलवार तीनों लोहे से बनी हैं, लेकिन तीर तलवार घातक होती हैं, लेकिन नाव व किनरी बाजा नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसी जी ने गंगा को किसके सम्मान बताया है? उत्तर होगा, सज्जन व्यक्ति के सम्मान। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने गंगा को सज्जन के सम्मान क्यों बताया है? उत्तर है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति से जो मिलता है वह भी सज्जन हो जाता है। उसी प्रकार गंगा में गिरने वाले नदी नाले आदि का अपवित्र पानी पवित्र हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नदी नाव संयोग के माध्यम से तुलसीदास जी ने क्या बताया है? उत्तर होगा कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, जिस प्रकार नदी के संयोग से नाव चलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास के अनुसार कोयल किस समय मौन धारण कर लेती है? उत्तर होगा, वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है। प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि वर्षा ऋतु में कौन बोलते हैं? उत्तर होगा, मेंढक। तुलसीदास पावस के समय धरी कोकिलन मौन
या तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलेंगे हमें पूछेगा कौन। पद की भाषा कौन सी है? अवधि। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी जी ने असमय के सखा किन किन को बताया है? उत्तर होगा धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस व सत्यव्रत और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किसमें संभव है? उत्तर होगा परमात्मा में लीन रहने से। अगला प्रश्न देखिएगा, ईश्वर प्राप्ति में बाधक तत्व तुलसीदास जी ने कौन कौन से बताए हैं? उत्तर देखिएगा काम, क्रोध, मद, लोभ, ग्रासक्त आदि अवगुण। अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहे किसमें संकलित हैं? उत्तर है तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहे दोहावली में संकलित हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। आपका अपना अनिल जज्बाती। बहुत बहुत धन्यवाद।